हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 अभी बहुत फैल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको जो है टाइम अच्छा खासा मिल रहा है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और घर पर ही बैठकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए और घर से बाहर मत निकलिए। अपनी फैमिली और अपनी कंट्री का ध्यान रखते हुए घर पर रहिए और सेफ़ रहिए। आज का अब मेरा जो टॉपिक है, आज हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे पहले मैं मेरी 4 टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, सिलोइज्म, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसमें ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, पर पहले मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स क्लियर करा रही हूँ, फिर मैं मिक्सअप क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसका मीन्स क्या होता है? ऑर्डर एंड रैंकिंग का मीन्स होता है, कोई भी क्यू है, मीन्स कोई रो है या कोई भी क्यू है जिसमें कोई बहुत सारे पर्सन्स खड़े हुए हैं। अब वो पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं, हमें अभी कुछ नहीं पता होता है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि उस जो रो है, वो क्यू है, उसमें टोटल पर्सन्स कितने हैं। ठीक है, कोई एक पर्सन के बारे में बता देगा कि जैसे राम है, राम उस क्यू में लेफ़्ट साइड से कौन से नंबर पर है, राइट साइड से कौन से नंबर पर है, या राम और कोई अदर पर्सन का नेम लेके बोलेगा कि उनके बीच में इतने पर्सन्स बैठे हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो होते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और सिंपल वे में सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोई रो दी हुई है आपको, ठीक है, उसमें कुछ पर्सन्स है। मान लिया हमने उसमें आपको दिया हुआ है, टोटल पर्सन्स दिए हैं वहाँ पर है 15। ठीक है, टोटल पर्सन्स आपको दिए हैं, वहाँ 15 पर्सन्स हैं। ठीक है, और अब बोला है जो राम है, राम लेफ्ट से 5th नंबर पर है। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि अगर राम लेफ्ट से 5th नंबर पर है तो राइट से उसकी क्या पोजीशन होगी। फर्स्ट एक वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट से उसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक है, सेम ऐसा ही हो सकता है, कोई रो दी हुई है, उसमें आपको दिया है राम लेफ्ट से 5th नंबर पर है, और यही दिया है राम राइट से 10th नंबर पर है। तो आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल पर्सन कितने हैं। ये 2 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मींस आपसे वो टोटल पर्सन्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, लेफ्ट से उस पर्सन की क्या, कोई एक पर्सन डिनोट कर देगा, उसकी लेफ्ट से क्या पोजीशन है या राइट से क्या पोजीशन है। ये कुछ भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग का मीन्स ही यही है कि वो किस ऑर्डर में बैठे हैं, मीन्स लेफ्ट से कहाँ पर है और राइट से कहाँ पर है। रैंकिंग मीन्स कि वो पोजीशन उनकी क्या है, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर है या राइट से कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी तो आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, आप 15 पर्सन्स बनाओगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पर्सन्स हैं। हमें अब बोला है राम लेफ्ट से 5th नंबर पे है, मीन्स 1 2 3 4 5, मीन्स यहाँ पर कौन बैठा है, राम बैठा है। ठीक है, यही बोला है, और वो हमें पूछ रहा है राइट से क्या पोजीशन है। तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स वो राइट से कौन से नंबर पर होगा, 11th नंबर पर। ठीक है,
बट अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और आपको पता है बैंक के जो भी एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस के, एसएससी के, उसमें टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत कम समय में सॉल्व करने होते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस की ट्रिक होती है। जो हमारी ट्रिक है वो आप नोट करिए कि ट्रिक कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें मीन्स ये है, टोटल पर्सन्स इक्वल होते हैं लेफ़्ट से जिस पर्सन की वैल्यू दी हुई है वो, प्लस राइट से उस पर्सन की वैल्यू -1। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकोगे एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप ऐसा डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वर्स कंडीशन होगी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं, अब हमें पता है टोटल कितना है, 15 है। लेफ़्ट से उसकी क्या वैल्यू है, 5, प्लस राइट से हमें पूछा है -1। 5 - 1 4। अगर हम 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 = r। 15 - 4 = 15 - 4 इज़ 11। तो जो हमारा राइट आंसर आ गया वो क्या हो गया, 11 इज़ अवर राइट आंसर। तो आप इसको बहुत ही इजी वे में आप वर्बली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने सॉल्व करके बताया है बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम है। अब आप इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। टोटल पर्सन्स है 15, लेफ्ट से कितनी है उसकी 5, 5 - 1 करना है और फिर उसको 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। सेम यही इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। हमें टोटल पर्सन पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें लेफ़्ट से और राइट से जो पर्सन है राम, उसकी वैल्यू देखनी है। लेफ़्ट से क्या है 5, राइट से क्या है 10 और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल कितना है 15 - 1 = मीन्स जो टोटल पर्सन्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर 14, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें अब जो मेन और क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। एक बात आपको नोटिस करनी होती है, जो ये वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ भी दिख सकता है, यहाँ पर आपको अहेड भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको बिफोर भी मिल सकता है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट। ये 4 जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपको लेफ़्ट ना दे, वो बोल सकता है अहेड से राम 5th पोजीशन पर है, या राम के बिफोर में 5 पर्सन्स हैं। तो ये आपको वर्ड्स जो हैं लेफ़्ट साइड के लिए देखने को मिलेंगे, और जो राइट साइड के लिए है वो क्या क्या वर्ड्स होंगे, राइट। अहेड का अपोजिट क्या होता है, बिहाइंड। एंड बिफोर का आफ्टर, एंड स्टार्ट का लास्ट। मीन्स आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। ये वर्ड्स जो हैं वो आपके की वर्ड्स हैं। ये आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक वर्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। इस पर अब बेस्ड में एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, तो उसका आप मुझे आंसर करिएगा कि क्या आंसर होगा उसका। जैसे कोई पर्सन है ए, वो लेफ़्ट से 13th नंबर पर है, लेफ़्ट से 13th नंबर पर है, और राइट से 31 नंबर पर है, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है उसमें टोटल पर्सन्स की वैल्यू क्या होगी। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कोई पर्सन है ए, वो लेफ़्ट से 13th नंबर पर है और राइट से उसकी जो पोजीशन है वो 31 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो वो क्यू है उसमें टोटल पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो यही फॉर्मूला है, टोटल = लेफ़्ट प्लस आर राइट -1। मतलब लेफ़्ट से जो पोजीशन है प्लस राइट से जो पोजीशन है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। हम 1 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए, राम को जब हम काउंट कर रहे हैं लेफ़्ट से, तो हमने यहाँ से भी उसको काउंट करा 1 2 3 4 5।
तो ये क्या आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन, हमने ये वाली पोजीशन काउंट कर ली। यही जब हम उसको राइट से काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब भी हम इसकी ये वाली पोजीशन काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने राम की जो एक पोजीशन है उसको 2 बार काउंट कर लिया, तो इसलिए हमें 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। आगे अब हम सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, इसमें आपको जैसे कोई क्यू दी हुई है, उसमें कुछ पर्सन्स, टोटल जो पर्सन्स हैं हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। सपोज़ यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है कि उस क्यू में टोटल पर्सन्स इतने सिटिंग है। ठीक है, अब आपको वो बोल रहा है कोई पर्सन है जैसे ए, उसकी लेफ़्ट से कुछ वैल्यू है, लेफ़्ट से वो इस पोजीशन पर बैठा है, और कोई पर्सन है बी, वो राइट से इस पोजीशन पर बैठा है। ठीक है, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है कि बिटवीन, उनके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वैसे अगर आप देखो तो आप इसको सॉल्व करोगे अगर डायग्राम बना के पर्सन्स लिख के, तो आप बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। अब शायद हो सकता है आपको वहाँ वो टोटल पर्सन्स की वैल्यू वो 120 दे दे, तो आप क्या 120 पर्सन्स को ड्रॉ करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंदी है और आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं शॉर्ट मेथड से। अब आप इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो देखिए। आप शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना होता है, दो इसमें इसके सब पार्ट हैं। फर्स्ट जो है उसमें है जब भी टोटल पर्सन्स की वैल्यू ज़्यादा है लेफ़्ट और राइट से जो हमें पोजीशन दी हुई है वो। सेकंड जो केस होता है उसमें होता है अगर जो टोटल की वैल्यू दी हुई है वो कम है लेफ़्ट और राइट से। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको तो इजीली समझ आएगा। जैसे आपको यहाँ टोटल पर्सन्स है, वो आपको वैल्यू दे दी है 120। ठीक है, 120 उसने आपको टोटल पर्सन्स की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब उसने बोला है जो ए है वो लेफ़्ट से कहाँ बैठा है, लेफ़्ट से 44th नंबर पर बैठा है। ठीक है, और बी पर्सन है वो कहाँ है, 46 नंबर पर है। ठीक है, मीन्स टोटल पर्सन्स जो है वो उस क्यू में वो कितने हैं, 120, और जो पर्सन ए है वो सिटिंग पोजीशन उसकी क्या है, लेफ़्ट से 44, और जो बी पर्सन है उसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो है राइट से 46। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उनके मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, जो ये पर्सन्स हैं उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ टोटल कितना है, 120। अगर हम लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यूज़ दे रखी उसको ऐड करें, लेफ़्ट से कितनी है 44 और राइट से है 46, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 90, जो क्या है 120। मीन्स जो टोटल है वो हमारा क्या है, बड़ा है। मीन्स हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फॉलो कर रही है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी टोटल की वैल्यू ज़्यादा होगी लेफ़्ट प्लस राइट से, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट। मीन्स जो भी टोटल वैल्यू है उसमें से आपको लेफ़्ट से जो वैल्यू है वो और राइट से जो वैल्यू है वो आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपका बिटवीन जो पर्सन्स है वो आ जाएंगे। अब हम देखते हैं टोटल क्या है हमारी वैल्यू 120 माइनस लेफ़्ट से क्या है 44, राइट से क्या है 46। 120 में से जब आप 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। मीन्स ए और बी के बीच में जो पर्सन्स है वो कितने होंगे, 30 पर्सन्स ए और बी के बीच में सिटिंग है उनकी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था अगर टोटल जो वैल्यू है वो आपको कम दी हुई है। सपोज़ अगर आपको ऐसा दिया हुआ था टोटल वैल्यू जो है वो कम दी हुई होती, जैसे सपोज़ हम यहाँ मानते हैं अगर आपको इस केस में टोटल जो पर्सन्स हैं वो दिए हुए हैं 80। ठीक है, टोटल पर्सन्स आपको कितने दे दिए अब 80, तो अब उसका डायग्राम भी अलग बनेगा। देखो टोटल आपको दिया है 80 और लेफ़्ट 44, राइट 46। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो 90। मीन्स ये दोनों क्या हैं, बड़े आ रहे हैं। मीन्स लेफ़्ट प्लस राइट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है टोटल से, तो हमारा सेकंड वाला केस होगा। और
इसके लिए जो आपका आंसर, जो आपका शॉर्ट मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ओवरलैपिंग का केस। अब ओवरलैपिंग कैसे होती है, देखिए ये आपको बोला है ए जो है वो कहाँ है, 44 नंबर पर है, और बी है वो राइट से 46 है। अब हमें पता है, ठीक है, अगर हम राइट से यहाँ कहीं 46 बनाएंगे और यहाँ हमने जैसे 46 बनाया, ठीक है, बी को, फिर अगर हमने इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो रहा है 90, और फिर भी उनके बीच में कोई पर्सन्स है, बट हमें तो क्या दिया है, टोटल पर्सन्स की वैल्यू 80 दी है। मीन्स ये जो डायग्राम है वो तो गलत हो गया। मीन्स क्या होगा, ए 44 नंबर पर है और बी कहाँ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर। मीन्स यहाँ पर कुछ पर्सन्स की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, यहाँ कहीं बी होगा। ठीक है, यहाँ से ये कोई राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, राइट एंड से बी यहाँ कहीं होगा। मीन्स ये जो पर्सन्स है वो क्या है, दोनों के बीच में है और ओवरलैपिंग का केस है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, अब क्या है, टोटल जो नंबर है वो +2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपने इसका फॉर्मूला देख लिया, इसका फॉर्मूला ये रहा। जब भी टोटल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब जब भी टोटल की वैल्यू कम होगी तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल +2। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। लेफ्ट प्लस राइट क्या है 90, यहाँ हमने देखा था, माइनस टोटल कितना है 80 +2, मीन्स 90 माइनस 82 इक्वल्स टू 8। तो जो 8 पर्सन्स है वो इन दोनों के बीच में होंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से ए है 44 नंबर पर और यहाँ पर है कोई बी जो 46 नंबर पर है राइट से। ठीक है, यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है, तो ये जो पर्सन्स है वो हमारे कितने आ गए, ये जो मिडिल वाले पर्सन्स है वो कितने आ गए 8। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। लर्न मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है। वैसे अगर आप ये लर्न नहीं करोगे तो आप लेंथी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो आपको वहाँ क्या है, टाइम कम से कम लेना है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप और दूसरे क्वेश्चंस में अपना टाइम लगा सको। आगे पजल्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसमें आप अपना फोकस करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप जल्दी फार्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट है। आज मैं 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड वो करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में हमारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन पर बेस्ड। अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में वो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम मीन्स मैक्सिमम पर्सन्स बिटवीन, ये भी बिटवीन का ही केस है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी उससे आपको अच्छे से समझ आ सकेगा। ठीक है, जैसे कोई पर्सन्स है, ये कोई रो है। ठीक है, ए आपको बोल रहा है लेफ़्ट से, ए जो है वो लेफ़्ट से 10th पर है। ठीक है, बी जो है वो राइट से 8th पर है। ठीक है, अब आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर इन रो। इस रो में मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। वैसे आप कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ से जब भी, और आपको बता रखा है कि उनके बीच में पर्सन्स जो हैं, ये जो पर्सन्स है वो कितने हैं 5 पर्सन्स की सिटिंग है उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपको वो पूछा है मैक्सिमम नंबर इन अ रो, वो निकालना है। तो आपको कैसे निकालना होगा, टोटल पर्सन्स निकालने हैं। तो लेफ्ट से कितने यहाँ पर आ रहा है ए, प्लस राइट से, और मिड में कितने बैठे। ठीक है, लेफ्ट से आपने देखा 10 है, राइट से देखा 8 और मिड में कितने हैं
5 मीन्स टोटल जो पर्सन्स है उस रो में वो कितने होंगे, 8 एंड 5 13, 13 एंड 10 23 मीन्स जो टोटल पर्सन्स है वो कितने हैं 23। बट यहीं अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन रो, अगर वो मिनिमम नंबर पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का केस होगा। अब ओवरलैपिंग का केस कैसे होता है वो हम समझते हैं आगे। मीन्स आपको क्या बोला है, ए कोई पर्सन्स है जो लेफ्ट से 10th नंबर पर बैठा है, ठीक है। यहीं जो सेकंड पर्सन्स है वो राइट से कहाँ बैठा है, 8th पोजीशन पर, ठीक है। बट हमें बोला है मिनिमम नंबर निकालने हैं, ठीक है। मीन्स हमें जैसे ही मिनिमम बोलेगा तो हमें ध्यान रखना है, मिनिमम बोलते ही हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए मिनिमम मीन्स ओवरलैपिंग का केस होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, मीन्स जो 5 जो पर्सन्स हैं उन दोनों के मिडिल में जो बैठे हैं वो कहाँ होंगे, यहाँ, क्योंकि वो ओवरलैप करेंगे। मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 पर्सन्स हैं वो उनके मिडिल में बैठे हैं और बी यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या बोला है, जो बी है वो राइट से 8th है। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स यहाँ पर कोई एक पर्सन और होगा तो क्या होगा, अब आप काउंट करिए, ठीक है। और ए की भी 10th पोजीशन है तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप काउंट करिए, ए है वो कहाँ से है, लेफ्ट से 10th पर, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहीं हम अगर ए की राइट से पोजीशन देखें तो कहाँ है, सेकंड पर है वो, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। अब आप देखिए अगर हम बी की पोजीशन देखें, बी का हमें दिया था जो बी है वो कहाँ है, राइट से 8th पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये तो 8 तो है राइट से, पर लेफ्ट से भी पूछ सकता है, तो 1 2 3 4 मीन्स लेफ्ट से कौन सी पर है, 4th। अब आप देखिए इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, मिनिमम के केस में शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। जैसा कि हमने यहाँ पहले भी देखा था, जब भी ओवरलैप, यहाँ पर भी क्या था, ओवरलैप का केस था, तो यहाँ हमने वही लिखा था लेफ्ट प्लस आर, बस वहाँ टोटल था क्योंकि हमें टोटल पता था। अब यहाँ हमें टोटल नहीं पता है, ठीक है, यहाँ हमें टोटल निकालना है, ठीक है। लेफ्ट से आपको क्या दिया है 10, राइट से दिया है 8 माइनस मिड में कितने पर्सन्स है 5 प्लस 2, 10 और 8 18 माइनस 5 प्लस 2 7 मीन्स 11। मीन्स मिनिमम जो पर्सन्स होंगे वो तो होंगे 11 और जो मैक्सिमम पर्सन्स होंगे वो कितने होंगे 23, ठीक है। तो आपको ये दो जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं। जब भी आपको मैक्सिमम का केस पूछेगा तब ये फॉर्मूला, और जब भी मिनिमम का केस पूछेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और कल के सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिससे आपको और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन अ रो ऑफ 40 पर्सन्स, मीन्स आपको टोटल रो जो है उसमें पर्सन्स कितने हैं 40, ठीक है, वो बता दिया है। आगे पूछ रहा है राहुल इज 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मीन्स राहुल कोई है वो कहाँ है, लेफ्ट से 12th नंबर पर है, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से उसकी क्या पोजीशन है। अब इसका हमने फॉर्मूला देखा था, जब भी हमें फॉर्मूला निकालना होता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब हमें टोटल वैल्यू पता है, टोटल कितना है 40 इक्वल्स टू लेफ्ट से पता है 12 प्लस राइट निकालना है -1, तो 40 12 माइनस 1 11 और उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करो, अब कितना होगा 10 माइनस 1 9 एंड 3 माइनस 1 2। तो राइट से जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी
29th पोजीशन पर राहुल सिटिंग है उसकी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, आशा इज 33 फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, ये कोई रो है और आशा जो है वो कहाँ है, लेफ्ट से 33 नंबर पर है। ठीक है, वाइल नरेश इज 28th फ्रॉम राइट एंड, राइट से कहाँ है 28 पर, आगे और भी दिया है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड 7th टू द राइट ऑफ आशा, जो आशा है उसके 7th राइट में है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 7th राइट में अब यहाँ कौन है, नरेश, और राइट एंड से वो कहाँ पर है 28th। ठीक है, अगर हम नरेश की पोजीशन लेफ्ट से निकाल लें तो हम टोटल पर्सन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल पर्सन्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब हमें नरेश की लेफ्ट से वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है आशा लेफ्ट से कहाँ है 33 पर, और नरेश उससे 7 पॉइंट आगे है, 7 जो पोजीशन है वो आगे है उससे। तो अगर हम 33 में ये 7 ऐड कर दें तो क्या होगी, हमें नरेश की पोजीशन लेफ्ट से मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल पर्सन्स क्या होंगे, 33 में अगर हम 7 ऐड करें तो 40, ये हमारी लेफ्ट से पोजीशन हो गई नरेश की, और राइट से उसकी क्या पोजीशन है 28 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 68 माइनस 1। तो टोटल जो मेंबर्स है उस रो में वो कितने होंगे आपके 67। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स राम रैंक इज 44th फ्रॉम द टॉप। अब आपको टॉप से बोला है, टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स आपको दिए हैं 120, और राम है उसकी रैंक क्या है, टॉप से 44 रैंक है उसकी। ठीक है, आगे हमें बोल रहा है निकू रैंक इज 46th फ्रॉम द बॉटम। अब आप देखिए, पहले आप निकालो टोटल जो है 120 है, लेफ्ट प्लस राइट करके निकालो, लेफ्ट प्लस राइट इज 90, तो क्या है टोटल ग्रेटर आ रहा है लेफ्ट प्लस राइट से, मीन्स यहाँ ओवरलैपिंग की कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, मीन्स जो निकू है वो यहाँ कहीं होगा और क्या है 46 पोजीशन पर है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन राम एंड निक्कू, राम और निक्कू के बीच में कितने पर्सन्स हैं, वो ये बात पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब आप देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था इसके लिए, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितना है 120, लेफ्ट प्लस राइट क्या है 44 प्लस 46 90, तो जो बिटवीन मेंबर है राम और निक्कू के बीच, बिटवीन में जो मेंबर है वो कितने होंगे 30, जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा 30 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। इन अ क्लास आमिर रैंक 9th फ्रॉम द लेफ्ट, हमें यहाँ से बोला है आमिर की जो रैंक है वो क्या है 9th है लेफ्ट से। आगे बोल रहा है सनी रैंक 7th फ्रॉम द राइट, 5 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन दैम, मिनिमम स्टूडेंट इन अ क्लास। जैसे यहाँ लिखा हुआ आ गया मिनिमम स्टूडेंट, मीन्स ओवरलैपिंग का केस है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, मीन्स यहाँ 5 पर्सन सिटिंग है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर कौन है सनी, यहाँ पर है हमारा सनी। अब देखिए आप सनी क्या है राइट से 7th है, अब आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं ये राइट पर्सन से लेफ्ट है, तो यहाँ से सनी क्या है 7th पोजीशन पर आ रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो जो आमिर था वो 9th पोजीशन पर आ रहा है। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से जो हमारा फॉर्मूला था उससे करें, वैसे इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है 9 पर्सन्स आ रहा है। ये मैंने विदाउट फॉर्मूला करके बताया आपको, अब मैं फॉर्मूले से करके बताती हूँ कि फॉर्मूले से कैसे क्या आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, मिनिमम के केस में लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, लेफ्ट क्या है लेफ्ट से 9 प्लस राइट से 5 नहीं राइट से 7 माइनस मिड है 5 प्लस 2, 9 प्लस 7
16 माइनस 5 + 2 इज 7, तो जो हमारा राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया 9 पर्सन्स। मीन्स इन द जो टोटल जो पर्सन्स हैं मिनिमम स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे 9 पर्सन्स होंगे। ठीक है, सो हम हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल के सेशन में इन पर बेस्ड मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी और भी कुछ कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड, वो हम कल के सेशन में क्लियर करेंगे। और आप ऐसे ही रीजनिंग मेनिया के इन वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।